ये गुलदाउदी का प्लांट है। आप देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुलदाउदी के प्लांट में यही आती है कि वैसे तो बिल्कुल भी चींटी फंगस नहीं दिखेंगे, लेकिन कितनी भी केयर आप कर लीजिए, जैसे ही फूल खिलना शुरू होंगे वैसे ही मिली बग का अटैक आप देख रहे होंगे। इसमें ये मिली बग का बिल्कुल अटैक, जबकि परसों ही मैंने स्प्रे किया है बिल्कुल नॉर्मली जैसे करते हैं, और आज मैं देख रही हूँ कि मिली बग का अटैक है। ये लगभग नवंबर का महीना आने को है, अक्टूबर लास्ट है, और जहाँ मिली बग आएंगे वहाँ चींटियाँ भी बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं देखी कि आप देख रहे हैं मिट्टी में भी थोड़े बहुत फंगस के अटैक हुए हैं, क्योंकि 3-4 दिनों से काफ़ी कोहरा है हमारे यहाँ, और कोहरे में पानी तो सूखा नहीं, तो ऐसी ही स्थिति में इसमें मिलीबग या चींटी फंगस जो भी हो सबका अटैक होना शुरू हो जाता है। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, लेकिन पिछले साल काफ़ी छोटा था और इसे मैंने ट्रांसफ़र किया था इसी पॉट में फिर से निकाल के। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को गुलदाउदी में मैंने स्प्रे तो कर दिया, अब इसे क्या करूँगी, हल्की गुड़ाई करके इसमें नीम खली मैं दूंगी, और आज स्प्रे नहीं करूँगी, उस पार्ट को कट करके बिल्कुल हटा ही दूंगी। गुलदाउदी के इस दूसरे प्लांट में भी बर्ड्स काफ़ी अच्छे से आ गए हैं। इसने पिछले साल काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की है और ग्रोथ इसकी स्लो होती है। ये पर्पल कलर की है, बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, और ये जो हैं ये थोड़े घने हैं, पर साइज इनका छोटा है। साइज छोटा छोटा होता है लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। इसके साइज छोटे हैं और इसके साइज थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें चींटियाँ तो आती हैं लेकिन फंगस का अटैक कम होता है। तो सभी एक ही प्लांट है, लेकिन अलग अलग वैरायटीज़ की इसमें काफ़ी प्लांट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। तो चलिए हम लोग आज गुड़ाई करके, और देखिए हल्की मॉइस्ट है मिट्टी, अभी भी फॉग है हमारे यहाँ, तो मिट्टी मॉइस्ट ही है इसकी। लगभग 2 दिनों से हवा भी चल रही है, उतनी हवा नहीं चल रही है, और मैं इसे अपने बालकनी में ही रखती हूँ ताकि इजीली मैं इसकी केयर कर सकूँ। जब काफ़ी ठंडी आ जाएगी तो फिर मैं इसे टेरेस पे रखूँगी। और भी सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जो कि अभी छोटे हैं, और इसकी भी मैंने गुड़ाई बाद में, अभी तो कम है इसमें ब्रांचेस छोटे छोटे, तब मैं गुड़ाई कर भी ले रही हूँ। बाद में जब ये भर जाते हैं गमले तो गुड़ाई करने में भी थोड़ी मुश्किल होती है, तो बीच बीच में मैं इसकी नीचे से टहनियों को हटा देती हूँ और दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ। अब मैं नीम खली इसमें डाल रही हूँ। 2 मुट्ठी नीम खली मैं देती हूँ ताकि फंगस हट जाए। नीम खली देके एक बार फिर से इसे हल्की गुड़ाई, कोई पतले से ही टूल से आप इसकी गुड़ाई कीजिएगा, नहीं तो इसके रूट्स जो हैं वो कट जाएंगे। मैंने एक सिंपल सा पेन लिया है जो कि यूजलेस है,
तो पतले टूल्स ही लीजिएगा। दोनों में मैंने दे दिया है नीम खली अच्छे से, और मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं नीम खली के अलावे और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डालूँगी वर्मी कंपोस्ट, कहें कि एक साथ सारा खाना खिला देने से किसी को, चाहे आदमी हो या प्लांट हो, मुश्किलें आएंगी। तो बहुत थोड़े से दूंगी वर्मी कंपोस्ट, एकदम थोड़े से मात्रा से। मैं, आप देख लीजिए, एकदम थोड़े से मात्रा में ही, थोड़े से मात्रा में मैं वर्मी कंपोस्ट दूंगी। और फिर 1 या 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद मैं इसमें हल्की सी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे कि काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें दूंगी। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, प्रॉब्लम यही आती है, गुलदाउदी है तो बड़ा अच्छा प्लांट, लेकिन काफ़ी केयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब धूप कम निकलने लगते हैं। और कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती, लेकिन फिर धूप निकलने लगेंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आती ही हैं। तो आप लोग देख लीजिए कितना खूबसूरत फूल खिल रहा था। और अब मैं ये जो मिलीबग वाला पार्ट है, ये जो मिलीबग वाला पार्ट है, इसे मैं हाथ से ही तोड़कर हटा दे रही हूँ। ब्रांचेस थोड़े कड़े होते हैं, सिर्फ फ्लावर में है तो मैंने तोड़कर हटा दिया है, और कहीं अभी नहीं है, मैं देख पा रही हूँ, और कहीं है तो यहाँ है। अब मुझे कटिंग करने के लिए टूल्स लाने हैं। जब हमारे पास नेचुरल सैनिटाइज़र है ही, तो मैं किसी सैनिटाइज़र से इसे सैनिटाइज़ नहीं करूँगी, नेचुरल से ही सैनिटाइज करूँगी। सिंपली मैंने कट कर लिया है और इसके जेल को ही इस पर लगा देती हूँ ताकि ये सैनिटाइज हो जाए और कट करने के बाद कोई प्रॉब्लम हमारे पौधे को ना आए। तो अब हम चलते हैं, मिलीबग वाले पार्ट को कट करते हैं और कहीं देख लेती हूँ है क्या, तो फिर उस पार्ट को हटा देना ही सही होता है। हालांकि इस काफ़ी अच्छे बर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्लांट को अगर ख़राब करने वाले हुए तो इसे हटा देना ही सही है। मैं इसे अलग थोड़े से मिट्टी में प्रोपोगेट कर दूंगी ताकि फ्लावर ब्लूमिंग हो जाएगी। तो आप लोग भी गुलदाउदी के प्लांट की केयर कीजिए। अभी अक्टूबर महीने में गुलदाउदी के प्लांट की केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, गार्डन की सेवा करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गार्डन टिप्स के साथ। बाय बाय।